हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्यूचर फॉर G100 के चैनल में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, जो कि हर वीडियो में रहता है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, जिससे सारी जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले आप सभी को प्रोवाइड करूँ। तो आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम डेट जो कि होम मिनिस्ट्री को भेज दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम सितंबर फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में होगा। तो इसी को लेके मैं आप सभी के बीच मॉक लेके आ चुका हूं। तो आप अपना स्कोर जरूर कमेंट में बताएं कि आपका 50 में कितना सही हुआ। जल का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए जलज, पर्वत, नदी या वृक्ष। तो आपका पहला का आंसर होगा जलज। आगे बढ़ते हैं। अंधकार का विलोम शब्द क्या है? तो आप सभी को पता होगा उजाला, रात्रि, छाया, धुंध। तो इसका सही आंसर होगा उजाला। तीसरा क्वेश्चन है, नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है। तो आप परेशान करना, खुश करना, सो जाना या भाग जाना। तो इसका सही आंसर परेशान करना। आगे, जो कभी न मरे के लिए एक शब्द क्या होगा? अमर, अजर, अमित या अचल। तो आप सभी को पता है जो कभी नहीं मर सकता वो अमर होता है। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? विद्या प्लस अर्थी, या विद्या प्लस अर्थ, या विद प्लस यार्थी, या विद्या प्लस थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। छठा क्वेश्चन, सत्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सच, झूठ, भ्रम या मिथ्या। तो इसका सभी को पता होगा सही आंसर सच। आगे, मीठा का विलोम शब्द क्या होता है या क्या है? तो आप सभी को पता है इसका सही आंसर क्या होगा? कड़वा। राम ने पत्र लिखा, इस वाक्य में राम कौन सा कारक है? तो इसमें राम ने, तो आप सभी को पता है कर्ता ने। तो ने इसमें क्या होगा? कर्ता कारक। तो राम कर्ता हो जाएगा क्योंकि इसमें राम के थ्रू बात किया जा रहा है। पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकों, पुस्तकें, पुस्तका, पुस्तकों का। तो आप सभी को पता है इसका सही आंसर पुस्तकें होगा, ऑप्शन बी। जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नीर, अग्नि, वायु या धरा। तो इसका सही आंसर होगा नीर। ये दूसरा सेशन मैथ का आपका पहला क्वेश्चन है, 25% का 480 कितना होगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए 100, 120, 140, 160। चलिए सॉल्व करते हैं। 25% 480, 25 से 100 4 बार में और 480 4 से 120 बार में। तो इसका सही आंसर 120 होगा। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, 15 गुना 18 क्या होगा? 260, 270, 280, 290। तो इसका सही आंसर 270। एक वस्तु 800 की है, 10% छूट मिलने पर उसका मूल्य कितना होगा? तो सिंपल सा बात, 10% का मान क्या होता है? 1/10। तो छूट मिल रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 9/10 गुने 800। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा तो कितना बचा? 80 गुने 9। तो इसका सिंपल सा आंसर 720। आगे बढ़ते हैं। यदि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो 180 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा? तो सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा 180 भागा 60 कर दो, कट के आएगा 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3। आगे क्वेश्चन 12, 18 और 24 का HCF क्या होगा? तो 12 का आपका निकल के क्या आता है? 12 का, एक सेकेंड, हाँ चलिए 12 का निकल के क्या आएगा? 2 का स्क्वायर गुने 3। 18 का आएगा 2 गुने 3 का स्क्वायर। और 24 का निकल के आएगा 2 के पावर 3 गुने 3। तो इसमें सबसे छोटा जो बनता है वही होता है। तो इसमें सबसे छोटा 2 और 3 है। तो इसका आंसर क्या होगा? 6। तो आगे बढ़ते हैं। 8, 12 और 16 का एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब जो इसमें बड़ा पावर वाला होगा वो आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 8 का होता है 2 के पावर 3, 12 का होता है 2 का स्क्वायर गुने 3 और 16 का होता है 2 गुने 4 का स्क्वायर। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो निकल के आ रहा है 2 के पावर 4 गुने 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 48। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक संख्या का 40% 120 है तो संख्या क्या होगी? तो 40% 120 है तो 40/100 बराबर 120 कर दो। 40 से 120 3 बार में जाएगा
और 3 गुने 100 कर दो तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 300। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 और विक्रय मूल्य 600 है तो लाभ प्रतिशत बताएं। तो 600 में कोई वस्तु खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं और उसे खरीदे हम कितना में है 500 में, तो सीधा सीधा 100 बाई क्या होगा 500 गुने 100, तो ये कट गया 5 बार में, ये कट जाएगा 20 बार में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 20। आगे बढ़ते हैं। ये रूट चढ़ा हुआ है 625 का, तो इसका सही आंसर 25। आगे बढ़ते हैं। 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 4, तो आप सभी को पता है कि अगर सेम नीचे का डिजिट हो, अगर ऊपर पावर अलग अलग हो तो दोनों पावर को हम आपस में ऐड करके भी बना सकते हैं। तो 2 के पावर 5 का मान क्या होगा 32। इनका तीसरा सेशन, पहला क्वेश्चन इसका श्रृंखला पूरी करें 2, 6, 12, 20, 30, तो इसका सही आंसर क्या होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके बीच में 4 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस बढ़ते जा रहा है, तो लास्ट में यहाँ कितने का डिफरेंस हो जाएगा 12 का, तो इसका सही आंसर क्या आएगा 42। आगे बढ़ते हैं। विषम चुने आम, केला, गाजर, अंगूर, तो आप सभी को पता है कि आम, केला और अंगूर तीनों फल है और गाजर क्या होता है सब्जी में आता है, तो इसका सही आंसर गाजर होगा। फिर आगे क्वेश्चन है यदि कैट बराबर डी बी यू तो डी ओ जी बराबर क्या होगा डॉग बराबर, तो देख सकते हैं सब में एक एक का डिफरेंस है, तो सी है तो यहाँ पे डी हो जा रहा है, ए है तो बी हो रहा है, ऐसे ही सेम करेंगे तो डी से ई जाएगा, ओ से पी जाएगा, जी से एच जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए होगा। सी भी सेम दिया लेकिन सी को काट देते हैं। आगे क्वेश्चन है श्रृंखला पूरी करें ए सी एफ जे ओ, तो इसका सही आंसर क्या होगा देख सकते हैं, इसमें ए से सी के बीच 2 का, सी से एफ के बीच 3 का, तो ऐसे ही डिफरेंस बढ़ती जाएगी, तो इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा यू। यदि साउथ बराबर HTUOS लिखा जाता है तो नॉर्थ बराबर क्या लिखा जाएगा, तो देख सकते हैं इसके लास्ट वाले को पहले और पहले वाले को लास्ट कर दिया गया, तो सेम वैसे ही होगा। इसका ऑप्शन जाएगा क्या ए, ऑप्शन नंबर ए आएगा। रवि मोहन से लंबा है, मोहन सोहन से लंबा है, तो सबसे छोटा क्या होगा, तो सब आपको पता है रवि क्या है मोहन से लंबा है और मोहन क्या है सोहन से लंबा है, तो इसमें सबसे छोटा कौन होगा सोहन होगा, इसका राइट आंसर क्या निकलेगा सोहन। आगे बढ़ते हैं। 5, 10, 20 और 40, 5, 10, 20 और 40, तो इसमें क्या करना पड़ रहा है देखिए 5 से 10 कितना बार में जा रहा है, ये जा नहीं रहा, इसका 2 गुना कर दिया गया है। 5 से 10 2 बार में, 10 से 20 2 बार में, 20 से 40 2 बार में, तो इसका 40 के 2 बार में 80 आएगा सही आंसर। यदि सभी गुलाब फूल है और कुछ फूल लाल हैं तो कौन सा कथन सही है, तो देखिए सभी फूल क्या है, सभी फूल जो है वो गुलाब है और कुछ फूल जो है वो लाल हैं, तो इससे केवल इतना पता चलता है कि कुछ गुलाब क्या हो सकते हैं लाल हो सकते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। दर्पण में 7:20 का समय दिखाई देगा कब, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या निकलेगा 4:40। आगे बढ़ते हैं। श्रृंखला को पूरी करना है ZXUQ, तो इसका सही आंसर होगा पहले 2 घटाया जा रहा है, फिर 3 घटाया जा रहा है, फिर 4 घटाया जा रहा है, फिर 5 घटाया जा रहा है, तो Q से 5 पीछे क्या आता है तो L आता है। यदि 15 अगस्त को शुक्रवार है तो 22 अगस्त को कौन सा दिन होगा, तो सेम 7 दिन बाद जो दिन आएगा वो शुक्रवार ही होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी कुट भाषा में बुक को CPPL तो पेन को क्या कहा जाएगा, तो देख सकते हैं इसमें सब में एक एक का बढ़ोतरी हो रहा है, तो पेन का 1 बढ़ेगा, तो इसका सही आंसर क्या आएगा QFO, ऑप्शन नंबर ए। यदि घड़ी में 3 बजे हैं तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना का कोण होगा, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि घंटे और मिनट के बीच की सुई का अंतर क्या होता है 90 डिग्री होता है। आगे क्वेश्चन 1, 4, 9, 16 और 25, तो पहले 1 से 4 के बीच में डिफरेंस कितना का है 3 का,
फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का, तो इसके बाद क्या होगा 11 का डिफरेंस, तो आंसर क्या आएगा 36। आगे बढ़ते, यदि ईस्ट बराबर वेस्ट है तो नॉर्थ बराबर क्या होगा। आप सभी को पता है ईस्ट का उल्टा वेस्ट हो गया, तो नॉर्थ का उल्टा क्या होगा साउथ होगा। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। तो आप सभी को पता है कि भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आगे बढ़ते हैं, भारत का नवीनतम केंद्रीय बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किया। तो आप सभी को पता है कि भारत के वित्त मंत्री अभी कौन है, निर्मला सीतारमण। आगे बढ़ते हैं, ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश ने की। तो इस बार भारत को ये सुनहरा सा मौका मिला था। भारत का सबसे नया रामसर वेटलैंड किस राज्य में घोषित किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो वो है बिहार के वैभव सूर्यवंशी। इसरो के हाल में प्रमुख मिशन का क्या नाम है। तो इसका आंसर सही होगा गगनयान। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ज्ञानेश कुमार। फिर है क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। फिर क्वेश्चन है, G20 का अगला शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका। फिर से क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर को नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन मिला। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा मेरठ और दिल्ली दोनों। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो इस सभी को पता होगा, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। फिर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो सभी को इसका सही आंसर पता है कि 5 जून को मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है। तो ये सभी को पता है कि इसका सही आंसर क्या होगा, गंगा डॉल्फिन। फिर से क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में नई खेल नीति लागू की गई है। तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा लागू की गई है, हरियाणा में। फिर पता होगा कि ITBP का पूरा नाम क्या है। जो भी भाई ITBP की तैयारी करते उन्हें तो पता होगा ही कि ITBP का पूरा नाम क्या है। जिन नहीं बताया उसे बता दूं कि इसका पूरा नाम है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसका कितना स्कोर आया है वो ज़रूर कमेंट में बताएं, और ये बताएं कि मेरा मॉक अगर अच्छा लगा हो तो मैं आगे भी ऐसे ही अच्छी मॉक वाली टेस्ट लाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।